हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो हुई है 44,612 की, जो कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 11 पॉइंट नीचे है। हाई बैंक निफ्टी का फ्राइडे में लगा था 44,996 का, जो कि ऑलमोस्ट 45,000 के पास था। और लो लगा है 44,548 का। तो ये ऑलमोस्ट 450 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने पूरे दिन ट्रेड किया। अब क्योंकि ये वीकली क्लोज है तो हम वीकली एक बार डेली की जगह एक वीकली चार्ट देखने की कोशिश करते हैं इसका कि क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग गिरावट बैंक निफ्टी में मिली है अगर आप देखेंगे तो। और एक बहुत बड़ी वीकली रेड कैंडल बनी है। अगर आप ये देखेंगे पूरे पीछे 1-2 साल के पूरे चार्ट को, तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बहुत रेयरली आपको बैंक निफ्टी में एक या दो बार मिली है। एक यहाँ पे मिली है आपको, एक पॉइंट अगर आप देखेंगे एक रेड कैंडल यहाँ पे निकल के आती है। तो पिछले 2 साल में इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बहुत रेयरली आपको दिखी है, जो कि 1500-1600 पॉइंट 1700 पॉइंट की कैंडल होती है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब देखिए आप एक पैटर्न देखिए। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक पैटर्न दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था जब यहाँ पे हाई बनाने की कोशिश कर रहा था बैंक निफ्टी, और जब से मैंने कहना शुरू किया था कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाइए, ऊपर की तरफ मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। ये मैंने इस पॉइंट पे ही आपको कहना शुरू किया था। उसका रीज़न ये था कि एक तो राउंडिंग बॉटम बन रहा था यहाँ पे, लाइफ हाई की तरफ जा रहा था मार्केट। एक यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा था। अगर आप ये देखेंगे ये दो टॉप है यहाँ पे, तो इन दोनों पैटर्न्स का, राउंडिंग बॉटम का भी और डबल टॉप का भी, ब्रेकआउट इसी पॉइंट पे था। और मेरे को लग रहा था कि ये ब्रेकआउट नहीं लेगा, और वैसा ही हुआ। यहाँ पे इस ब्रेकआउट को इसने नहीं लिया एंड डबल टॉप बना के नीचे की तरफ आ गया। अब इसमें इस पैटर्न में होगा क्या, अब आप देखिए इसका सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे यहाँ पे, अब थोड़े सा पहले आप जाइए यहाँ पे, इन वीक्स को देखिए। अब यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुई थी इन 6-7 वीक की, ये क्योंकि वीकली कैंडल में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो कंसोलिडेशन है इसका ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। अब ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है ये रेंज। ये अगर आप यहाँ पे दो लाइन खींच देते हैं जिसमें कि ये पूरा कंसोलिडेशन चला था, तो एक यहाँ पे बना था इसका सपोर्ट, और एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था इसने। तो ये दो बार सपोर्ट ले चुका है, और हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी और थोड़ा सा नीचे गिरता है तो इस पॉइंट पे जाके सपोर्ट ले, जो कि 43,500 के पास होता है। तो यहाँ से अभी भी 1100 पॉइंट का नीचे है सपोर्ट ये। अब बैंक निफ्टी के पास दो ही ऑप्शन दिखते हैं चार्ट के ऊपर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं रिमूव करता हूँ। या तो ये बैंक निफ्टी यहाँ से मूव करना शुरू करे और यहाँ पे इसका ये हायर बॉटम बना ले। एक बॉटम यहाँ पे बना है, एक बॉटम यहाँ बना है, ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट बराबर है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है। और एक बॉटम यहाँ पे बना है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा फिर मूव करना शुरू करे, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे जाके रुकता है, अब क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे है, बैंक निफ्टी अगर एक ही झटके में यहाँ पे, क्योंकि इस वीक के अंदर ये नीचे ड्रैग कर जाएगा, तो आप अपनी पोजीशन को थोड़ा केयरफुली हैंडल कीजिएगा, क्योंकि बहुत ऊपर से मूव करता हुआ आ रहा है बैंक निफ्टी। हो सकता है इस ब्रेकआउट को फेल करके वो ट्रैप कर ले और ऊपर निकल जाए। अब इस गिरावट में हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या बन सकता है? बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे इस वीक के अंदर यहाँ पे आता है एंड देन इसको होल्ड करता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, तभी आपके लिए बेस्ट होगा। और होल्ड करने के बाद थोड़ा टाइम निकालने के बाद, 1 या 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे, तो ये आप मान के चलिए कि ये बहुत तेज गिरावट होगी। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे लोगों ने जो भी अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशंस होंगी उनके सबके स्टॉप लॉसेस कटेंगे यहाँ पे। एंड सेकेंडली जो यहाँ से शॉर्ट करके आ रहा है उसमें से भी बहुत सारे लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। तो ये गिरावट बहुत फास्ट होगी अगर यहाँ पे आता है एंड देन यहाँ पे होल्ड करता है। तो यहाँ पे होल्ड करना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी का, एंड देन वो गिरेगा तो आपको एक बहुत शार्प सेलिंग मिल सकती है। और अगर ये ऐसा होता है तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट फिर इस लेवल पे मिलेगा। इस पोजीशन पे है 41,400 के पास पे। तो अब क्योंकि स्विंग्स पे ही जितने भी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो स्विंग्स पे, अपने प्रीवियस स्विंग्स पे ही अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं। तो ये स्विंग जो बन रहा है ये एक स्टॉप लॉस का लेवल है, ये गिरना नहीं चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये बन सकती है कि यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे एंड देन वो ऊपर की तरफ निकले। ऊपर की तरफ निकल के अब देन ये वाला इसका लेवल जो है जहाँ पे डबल टॉप बना था, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट हमेशा आप ये भी मान के चलिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि जब ऊपर जाता है मार्केट तो बहुत स्लोली जाता है, ये स्लोली जाएगा यहाँ पे। बट जब गिरावट होगी, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, तो वो एकदम से नीचे जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप वीकली एनालिसिस मैंने आपको बताया, ये आप इस बार का ये वाला कमिंग वीक, और मंथली एक्सपायरी भी है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए कि ये यहाँ पे रुकेगा या फिर ये यहाँ पे सस्टेन करके ग्रेजुअली ऊपर की तरफ मूव करेगा दोबारा से। 15 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं कि मंडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ये मैंने आपके लिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। अब यहाँ पे एक रोलर कोस्टर राइड आपको देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने पहले ऊपर जाने की कोशिश करी, देन नीचे इस कैंडल का लो तोड़ा, नीचे मूव किया, देन ऊपर की तरफ गया, देन यहाँ पे सस्टेन किया, फिर नीचे आया। तो ये पूरे दिन रोलर कोस्टर राइड रही। ऑप्शन बायर्स जो कि स्मार्टली काम करते होंगे और पूरे दिन ट्रैक करते होंगे मार्केट को, उनके लिए तो बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि उनको दोनों तरफ की ट्रेड्स मिली होंगी, कॉल साइड की भी और पुट साइड की भी। अदरवाइज किसी ने अगर कोशिश करी होगी कि वो होल्ड करके बैठ जाए और उसके बाद काम करता रहे, तो उसको ज़्यादा फायदा नहीं मिला होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके बंद हो गया अराउंड 11 पॉइंट। अब आप देखिए मंडे के लिए हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी। मंडे के लिए देखिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है, क्योंकि मार्केट बहुत गिर चुका है और अभी भी वीकनेस ही दिख रही है मार्केट के अंदर, और ये लेवल बहुत क्रिटिकल लेवल के ऊपर क्लोज किया है, यहाँ पे के पास क्लोज किया है, जैसे उसने कल भी किया था। तो अब अगर बैंक निफ्टी अगर इसी लेवल पे ओपन हो जाता है 44,550 से लेके 44,650 के बीच में, एंड देन यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है यहाँ पे, तो आपको लेवल्स मिल जाएंगे 44,770, देन 44,890, एंड देन 44,990। इन लेवल्स के लिए आप यहाँ पे अब ऊपर की तरफ जाते हुए प्ले कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 44,440 पहला लेवल मिलेगा आपको, देन 44,365, देन 44,260। इन लेवल्स के लिए आप यहाँ पे डाउन साइड में भी प्ले कर सकते हैं। अगर गैप अप हो जाता है मार्केट 45,700 से लेके 45,800 के बीच में, इस ब्रैकेट के बीच में कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके एंड देन प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो आपको दो ही लेवल दे रहा हूँ मैं, 44,890 और 44,990 है, दो लेवल्स। और नीचे की तरफ जाते हुए आपके पास तीन लेवल आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कि पहला लेवल है आपका 44,580, देन 44,440, एंड देन 44,365। इन तीन लेवल के लिए आप नीचे की तरफ जाते हुए भी अपनी पोजीशंस को चेक कर सकते हैं। देखिए आप दोनों साइड में आप पोजीशन साइजिंग को ना थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि हो सकता है कंसोलिडेट करने लगे बैंक निफ्टी इतने बड़े फॉल के बाद। बट एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में जो मेजर कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक, वो बहुत उसने अपनी जो डेली कैंडल अगर आप चेक करेंगे उसके चार्ट पे, तो एक बहुत नेगेटिव कैंडल बनाई है और एक मेजर सपोर्ट को तोड़ के बंद हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक अगर कल के लेवल जो भी क्लोजिंग लेवल था फ्राइडे का, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो उसमें और 80 से 100 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो एच डी एफ सी बैंक में अगर गिरावट आती है तो फिर बैंक निफ्टी में भी गिरावट आना लाजमी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एच डी एफ सी बैंक के साथ लिंक करके देखते रहिएगा। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है तो और थोड़ा मुश्किल बढ़ जाएंगी, तो आपके लिए ट्रेडिंग और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पहले ही इतने ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर गैप डाउन ओपन हो जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है 44,450 से लेके 44,550 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे, एंड देन प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकलता है, तो आपको 44,660 पहला लेवल मिलेगा, दूसरा लेवल मिलेगा 44,770, एंड तीसरा लेवल मिलेगा 44,890। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको पहला लेवल मिलेगा 44,360, दूसरा लेवल मिलेगा 44,260 और तीसरा लेवल मिलेगा 44,110। तो इन लेवल्स के लिए आप नीचे की तरफ यहाँ प्ले कर सकते हैं। देखिए आप अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी बैंक निफ्टी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। फिर भी हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा नीचे भी ड्रैग हो सकता है, और जैसे मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सीक्रेट ट्रेडर को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ट्रेडिंग के लिए, चार्ट्स लर्निंग के लिए और कोई सा सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको बना के डाल दूंगा। थैंक यू।